नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा और मैं साक्षी झा। और हम दोनों आज आए हैं अपने पूरे भारतवर्ष के सबसे तीसरे प्राचीन मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर में, जो है औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। और देव सूर्य मंदिर का प्राचीन होना तो एक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका ये भी महत्व है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग जो है यहाँ भगवान का दर्शन भी करने आते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का छठ, कहा जाता है कि पहली बार यहीं छठ की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर छठ करने भी लाखों लाख लोग बाहर से आते हैं। अभी हम मतलब छठ के कुछ समय पहले ही यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी लगभग 15-20 दिन पहले से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग, रूम आपको अभी शायद अगर आप आएंगे तो शायद आपको यहाँ पर आसपास में एक भी रूम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ के छठ का इतना महत्व है। और कहानी भी जो है भगवान सूर्य, इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी जो है वो भी बहुत आश्चर्यजनक और रहस्यमयी मानी जाती है। हमारे साथ बाबा हैं जो नियमित यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। सबसे पहले इनसे कहानी जानते हैं, यहाँ का महत्व जानते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। बाबा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और बताया जाए मंदिर के बारे में पूछना है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए बाबा कि जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो देव सूर्य मंदिर के बारे में कई सारी कहानियां, एक राजा एल की भी कहानी है, भगवान विश्वकर्मा की भी कहानी है, औरंगजेब की भी कहानी है। तीनों कहानियां हम सुनते हैं। क्या क्या कहानी है? देखिए, भगवान सूर्य नारायण का जो मंदिर है ये पूरे विश्व में अद्वितीय है अपने स्थान पर। ऐसा सूर्य मंदिर आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान सूर्य के ऐसे 12 नाम होते हैं, 12 नाम होते हैं भगवान सूर्य के। भगवान का नाम है आदित्यम प्रथम नामम, पहला नाम आदित्य है भगवान सूर्य का, द्वितीयम तो दिवाकर, तृतीयम भास्करम, चतुर्थम च प्रभाकर, पंचमम तो शहांसु, खष्टवम चैव त्रिलोचनम, सप्तम हरिदस्व स्व, अष्टवम च विभावसु, नवम दीनकृप्तम, दद्वम दासात्मक, एकादश त्रिमूर्ति। भगवान सूर्य का जो यहाँ विग्रह है वह भगवान सूर्य के एकादश स्वरूप प्रतिमा है, जो एकादश त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों में विभक्त है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में है। ये भी आश्चर्य लोग करते हैं कि जब सूर्य भगवान का मंदिर है तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति क्यों यहाँ? वही तो बता रहा हूँ, भगवान सूर्य की 12 नाम है और 12 रूप है, जिसमें एकादश 11वां रूप यहाँ भगवान सूर्य का विराजमान है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में है। एकादशम त्रिमूर्ति, द्वादशम सूर्य देवचा, जो सूर्य देवता उदय लेते हैं पूरे भारत विश्व में एक, वह भगवान सूर्य के 12वां नाम और स्वरूप है। तो एकादश त्रिमूर्ति में भगवान सूर्य का श्लोक है उदय ब्रह्मणे रूपम। जब उदय काल होता है उस समय हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के रूप में उनकी पूजा होती है और पूरे विश्व के सृष्टिकर्ता, जन्मदेता भगवान ब्रह्मा जी है। मध्याह्ने तो महेश्वरा, मध्याह्न काल यानी जब दोपहर होता है तो महेश्वर यानी भगवान शिव जो संहार करता हो गए। अस्तमाने स्वयं विष्णु, अस्तकाल सायं काल जब होते हैं तो भगवान विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं और शीतल अवस्था में होते हैं, जो पालन करता है पूरे देश को। त्रिमूर्ति चाह दिवाकर, तीनों मूर्ति हैं सो दिवाकर हैं, सूर्य हैं। और उन्हें पे जो पे उनके भगवान के नीचे देखेंगे वो 7 घोड़े के रथ जो सारथी हैं भगवान सूर्य के। भगवान सूर्य का श्लोक है एक चक्र रथोजस्य दिव्य कनक भूषित सौम्य भवतु सुप्रीता पद्महस्तु दिवाकर। इसका अर्थ है कि भगवान सूर्य की रथ में एक ही पहिया का रथ है भगवान सूर्य का, जिसमें 7 घोड़ों का विग्रह, जैसे भगवान का सूर्य जो बैगनिया पिनाला जो 7 रंगों का जो प्रकाश आता है, उस तरह 7 रंग का उनकी घोड़ा है जो सवारी है भगवान सूर्य की। तो एकादश त्रिमूर्ति हैं, जो त्रिकाली भी इन्हें कह सकते हैं, तीनों काल के देवता है। तो ये भगवान सूर्य ही है तीनों रूप में। अच्छा, यहाँ की कहानी, सबसे प्रचलित कहानी क्या है? देखिए, यहाँ का कहानी है, ये तो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही पौराणिक त्रेतायुगीन मंदिर है। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का होता है, जिसमें जब 12,16,000 वर्ष बीत जाता है उसके बाद इस सूर्य मंदिर का निर्माण होता है। यानी त्रेता में भगवान राम उस समय थे, तो यहाँ माता सीता भी छठ व्रत की है। अच्छा, ये कहानी मुझे भी मतलब मैं सुनी हूँ, पढ़ी हूँ कि जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण, वो भी यहाँ आकर सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। तो त्रेतायुग का है, त्रेतायुग मतलब भगवान राम के समय, उस समय आज का पौराणिक, बहुत पौराणिक चीज है ना। त्रेतायुग मतलब आज के 9,49,125 वर्ष पुराना यह कहानी है, आज का नहीं कहानी है। त्रेतायुग का आयु जो है 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग होता है। हाँ, मैंने सुना ये मंदिर 9.5 लाख पुराना है। नहीं, 9.5 नहीं है, 9,49,125। यानी पहले पाली भाषा में बोर्ड लगाया गया था, जिसका हिंदी और संस्कृत में अनुवाद करके 1978 में बोर्ड लगाया गया। उसमें दिखाता है कि 9,49,000
96,000 वर्ष हुआ है, जिसमें 12,16,000 घटाने पर 80,000, द्वापर इतना, कलयुग 5,078 वर्ष, टोटल करके 9,49,078 वर्ष हो जाएंगे, यानी 78 में अभी चल रहा है 2025, यानी अभी के वर्तमान समय में 9,49,125 वर्ष हो जाएंगे। एक और कहानी हमने सुनी है औरंगजेब की। हमने सुनी है कि जब औरंगजेब आए थे भारत में तो उन्होंने जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़वाने की कोशिश की थी। हालांकि इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन औरंगजेब ने एक रात का मौका दिया था, जब यहाँ के मौजूदा पंडित जी ने उनको कहा कि आप क्यों तोड़वा रहे हैं मंदिर। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चमत्कार हो जाता है, अगर पश्चिम से सूर्य मंदिर का द्वार पश्चिम हो जाता है तो हाँ पूरब से, तो अगर ऐसे चमत्कार हो जाएगा तो हम ये मंदिर नहीं तोड़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी है। जितने भी हिंदुस्तान में पूरे हिंदुओं का जो मंदिर था, बड़े बड़े मंदिरों को सबको विध्वंस करते हुए यहाँ भी पहुँचे। और पौराणिक जो मूर्ति बगल में भी देख रहे हैं, एक मूर्ति है जो खंडित है, बाहर गेट के पास भी एक देखेंगे, मंदिर के पीछे भी देख रहे थे जिसका आधा धड़ अलग किया हुआ था। यहाँ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर में है, तो जैसा विशाल मंदिर हो वैसा विशाल मूर्ति थे। जो वर्तमान में देख रहे हैं, इनका हाथ भी देखिए कटा हुआ है। जी, तो पौराणिक मूर्ति ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ही थे। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। इस गेट पर भगवान विष्णु का प्रतिमा है, जिसे देखेंगे अष्टदल कमल पैर के नीचे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अद्भुत चीज है कि जो भगवान सूर्य के तीनों रूप हैं, जब वो उदय होते हैं, जब वो मध्यांचल वाले में होते हैं और अस्तांचल में होते हैं, तो ये तीनों स्वरूप जो है वो यहीं देखने के लिए पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा यहाँ छोड़कर। तीनों विग्रह जो है भगवान सूर्य का, तीनों काल का यही है। इसलिए इनका मान्यता है कि अगर तीनों देव को दर्शन होता है तो साक्षात भगवान सूर्य को हम लोग प्राप्त कर लिए, है ना। और भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो साक्षी और प्रत्यक्ष है। अच्छा बाबा, अभी छठ आ रहा है, तो छठ में क्या लगता है पिछले साल कितने श्रद्धालु थे? क्योंकि अब तो हमको लगता है कि छठ जैसे जैसे यश मंदिर का फैल रहा है, वैसे वैसे छठ करने में लोगों को होड़ भी है कि विदेशों से भी लोग छठ करने आ रहे हैं। तो इस बार कितनी भीड़ लगने की संभावना है? लगभग 15 लाख के आसपास भीड़ की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी व्यवस्था करते हैं? देखिए, सब परमात्मा की व्यवस्था होती है। प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था होती है एक माध्यम है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान ईश्वर जो हैं, ये तीनों त्रिकाली जो देव हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब मोटिवेट होता है व्यक्तियों में। और एक और चीज इस मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा आपको ये दीवारों की तरफ दिखाएंगे, और देखिए कैसे ये पत्थर रखा, ये जो पत्थर है ये ना सुर्खी चूने पर है और ना ही किसी सीमेंट से है, ये सिर्फ पत्थर के ऊपर ये पत्थर रखा हुआ है। और देखिए मंदिर 9 लाख, अब जितना बाबा ने बताया 49,000 पुराना है। और देखिए इस मंदिर को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये क्या बाबा सही है कि पत्थर के ऊपर ही पत्थर रखा गया है? और ये प्राकृतिक भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है, इसलिए इतना पुराना होते हुए भी जस का तस है मंदिर। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि कई सारे भयानक भयानक भूकंप भी धरती पर आए, लेकिन फिर भी इस मंदिर का एक पत्थर यहाँ से वहाँ नहीं, मंदिर का कुछ भूकंप वगैरह से कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। और भगवान का इसीलिए तो माना जाता है कि भगवान त्रिदेव जो है साक्षात यहाँ विराजमान है, और तभी तो पूरे विश्व में छठ का व्रत होता है। लेकिन यहाँ जो भीड़ होती है, इतना भीड़ कहीं पे नहीं होती है। अच्छा, अभी तो हम ये भी सुन रहे हैं, हम चलिए अब आपको बाहर लेके चलते हैं और मंदिर का जो पूरा बनावट है वो आपको दिखाते हैं, और उसके साथ साथ एक और बहुत रोचक कहानी है इस मंदिर के बारे में, वो भी आपको सुनाते हैं। अब इस मंदिर को जैसे ही आप देखेंगे ना, जैसा कि साक्षी ने बताया कि इस मंदिर का बनावट भी जो है वो भी बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर जो है वो रखा गया है, और बीच में कोई जोड़ नहीं है, बावजूद इसके ये मंदिर जो है वो टस से मस नहीं होता। कहा जाता है ना भगवान विश्वकर्मा खुद स्वयं इस मंदिर को बनवाए हैं, तो देखिए 9.5 लाख या उससे भी ज्यादा समय से ये मंदिर है और इसको कोई क्षति नहीं पहुंची आज तक। यहाँ के बारे में एक और कहानी है, ऐसी दंत कथा कह सकते हैं इसको, कि एक बार ऊपर जो आप शिखर देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर जो है वो कलश रखा हुआ है, और वो कलश सोने का है। तो एक बार एक चोर को आइडिया आया कि चलिए वो सोने का कलश जो है वो चुरा लिया जाए। तो ऊपर वो चोर चढ़ा तो सही, लेकिन उसी में ऐसा लोग कहते हैं यहाँ के कि उसी में चिपक गया और काफी दिनों तक पत्थर बन गया था। वो तो पत्थर की ऐसी आकृति ऊपर से दिखती थी, हालांकि अब वो नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तरह की चीजें थी। उसके अलावा जैसा कि बाबा बता रहे थे कि बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब जब यहाँ आया तो ध्वस्त कर दिया, तो उस तरह की जैसी चीजें हम लोग देख रहे थे मां मुंडेश्वरी के मंदिर में, बिल्कुल। उस तरह का कुछ कुछ स्वरूप यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक और भी मान्यता है
जैसा कि हम लोग बता रहे थे लोग कि यहाँ पे परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। और कहते हैं ना कि अगर आप एक परिक्रमा लगा लिए हैं तो आपको या तो एक ही लगाना है या फिर 7 परिक्रमा लगाना है, बिल्कुल। या आप उससे ना कम लगा सकती है परिक्रमा ना ज्यादा, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर घाट जो है, यहाँ का जो घाट है वो भी बहुत विशेष महत्व रखता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए, छठ करने के लिए। तो अब हम आपको जो है, हम ये चाहते हैं कि हम आपको ज़रा घाट भी दिखा दें। तो चलिए अब आपको घाट पर भी लेके चलते हैं और वहाँ पर भी दिखाते हैं कि वहाँ पर छठ को लेकर क्या तैयारी है। और इसके साथ साथ जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं, अभी से ही मतलब घाट जो है वो घाट सेव रहे हैं, घाट सेवना जिसको कहते हैं। बहुत पहले से लोग आते हैं और भगवान के मंदिर में लगातार पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद छठ के दिन छठ करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की कि मतलब जो बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर को सिर्फ साफ करने के लिए, वो कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में थोड़ा उनकी सेवा करना, तो उसके लिए भी मारपीट खूब होती है कि मुझे आज भगवान का क्या कहते हैं मंदिर साफ करना है तो हमें करना है। हाँ। तो ये सोचिए कि सिर्फ छठ के लिए नहीं बल्कि बाकी दिनों में भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और सिर्फ मंदिर की साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर होड़ लगे। चलिए अब आपको घाट पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि घाट पर क्या तैयारी है छठ को लेकर। आइए। तो देव का यही वो घाट है जहाँ पर दूर दूर से लोग, मतलब देश विदेश तक से लोग जो है वो छठ करने आते हैं। और इस घाट की महत्ता ये भी है कि कहा जाता है कि माता सीता ने भी यहाँ छठ किया था और सबसे पहले इसी घाट से छठ की शुरुआत हुई थी। और जानते हैं इस तालाब का या इस पानी का एक और महत्व है। कहा जाता है कि एक समय पर राजा ऐल एक हुआ करते थे और उनको कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने मतलब अनजाने में ही इस तालाब में स्नान किया, इस पानी में स्नान किया और उसके बाद भगवान सूर्य की आराधना की, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना की और उसके बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। और तभी से ये मान्यता इतनी ज़्यादा उनको हो गई कि उनको लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ इस पानी में चमत्कार है, कुछ ना कुछ इस मंदिर में चमत्कार है। और कहा जाता है कि उसी रात उनके स्वप्न में भगवान सूर्य आए और उन्होंने उनको ये कहा कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। तो एक मंदिर बनने की कहानी ये भी कही जाती है। अब इस मंदिर और इस तालाब की इतनी महत्ता है कि यहाँ पर लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं छठ करने के लिए। और अभी देखिए कि एक भैया बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो अभी जितने आसपास के घर हैं उन सब में 10-10, 15-15 हज़ार रुपया जो है वो किराया अब हो चुका है और अभी से ही वो सारा भर भी गया है। अभी 2-3 महिला ऊपर थी तो हम पूछे कि छठ करते हैं कि नहीं, तो लोग बताए कि नहीं, हम लोग तो चैती या कार्तिकी दोनों कर लेते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर लोकल लोग जो है चैत वाला छठ करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ कम रहती है। लेकिन कार्तिक वाला छठ का भी अपना महत्व है। क्या कहती है, घाट तो बहुत भव्य लग रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मतलब खाली समय है उसके बावजूद इतना मार्केट है, बहुत भीड़ है। और देखिए यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मछलियाँ तालाब में घूम रही है। छठ पर्व को ही हम लोग महापर्व कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिर्फ बिहार में और ये इस देश की बात नहीं रही, विदेशों में भी जो बिहार से हैं, जो हमारे छठ पर्व को मानने वाले लोग हैं, वो विदेशों में भी छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और ये महापर्व सोचिए, इसकी शुरुआत जिस धरती से हुई है, सोचिए वो उसका क्या इतिहास रहा होगा। और ये घाट आप खुद देख सकती हैं जहाँ पर महत्व रहा होगा, कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल सही बात। और ये घाट देखिए कितना विशाल यहीं से देखने में लग रहा है कि यहाँ पे सोचिए 15-16 लाख जहाँ पर लोग आ रहे हैं। और मैंने रास्ता भी देखा, रास्ता भी इतना कुछ बड़ा नहीं था कि सोचिए जब लोग यहाँ पर आ रहे होंगे तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को भीड़ कंट्रोल करने में दिक्कत होती होगी। हाईवे से घुस रहे थे जिस रोड में, जहाँ पे देव सूर्य मंदिर का एक गेट बना हुआ है, हाईवे से जहाँ से रास्ता कटता है, तो गाड़ियां वहीं पे लोगों को छोड़ना पड़ता है पूरा अंदर। जहाँ अभी तक तो हम लोग गाड़ी लेके आए तो गाड़ी लेके यहाँ तक मंदिर तक आ गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस समय छठ होता है उस समय लोगों को जो है वो मौका नहीं मिलता कि यहाँ तक गाड़ी लेके आ सके, उनको गाड़ी वहीं पे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ से फिर आपको गाड़ी रोक के फिर आपको पैदल आना पड़ेगा। और ये देखिए घाट पे आपको जैसे कि हम छठ मनाते हैं वैसे ही आपको मतलब छठ मनाना। और ये घाट देखिए, ये घाट अपने आप में इतना खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पेड़, मुझे लगता है कि ये पेड़ जो है सालों पुराना होगा यहाँ पर। बिल्कुल। ये आप देखिए जो पेड़ इतने घने हैं, तो ऐसा लगता है कि जब ये घाट का निर्माण किया गया होगा, सोचिए जब महाभारत का समय था उसी समय की बात की जा रही है पूरे मंदिर की। और इसका इतिहास वास्तव में त्रेता युग से भी है और द्वापर युग से भी है। क्योंकि जैसा कि आपने एक कहानी सुनाया कि कर्ण भी यहाँ पूजा करते थे, कर्ण थे द्वापर युग में। आपने हमने ये भी बताया कि सीता माता यहाँ पे छठ कर चुकी हैं, तो वो थी मतलब त्रेता युग में थी। तो त्रेता और द्वापर दोनों युग से जो है वो इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल ठीक बगल में जो है
वो एक और घाट है और वहाँ की भी अपनी एक मान्यता है और कहा जाता है कि ये राजा घाट है, वो रानी घाट है, तो दोनों घाट का जो है वो अपना महत्व है कि नहीं। तो आप भी, हमको लगता है कि जब भी देव आइए या औरंगाबाद आइए तो ज़रूर देव सूर्य मंदिर का दर्शन करिए। इतना सुंदर है, इतना भव्य है कि मैं खुद जब अंदर गई और मैंने महसूस किया कि इतना सुंदर मंदिर और इतना सुंदर घाट जहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं छठ मनाने के लिए, तो सोचिए यहाँ की जो भूमि है ये कितनी पवित्र मानी जाती होगी और लोग कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते होंगे छठ मनाने के लिए सिर्फ। तो आप सोच सकती हैं इसी से नया। बिल्कुल। और आपके यहाँ छठ का क्या महत्व है और आपके यहाँ लोग इस बार कहाँ कहाँ से छठ करने आ रहे हैं और आपको अपने घर में अगर आपके घर में छठ हो रहा है तो आप प्रसाद कहाँ कहाँ भेजने वाले हैं, हम लोगों को ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग छठ पर्व के बारे में क्या जानते हैं ये भी हमें जानकारी ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ कैमरा पर्सन मनीष विजय के साथ मैं नेहा, मैं साक्षी झा। जय छठी मैया।